नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अन्नू खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जाम से आप भली बात परिचित हो गए होंगे, क्योंकि आप डेली जाम में एक आध घंटे रोज आते जाते वक्त फंसते होंगे। और यह जाम आज से नहीं है, यह जाम जो है, जो अधिकारी हैं उनका फेलियर है, उनकी जो प्लानिंग है उनका फेलियर साफ तरीके से दर्शाता है, जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सैकड़ों सोसाइटियों में रहने वाले, सैकड़ों सोसाइटियों में, कॉलोनियों में, फ्लैटों में, विला में और अलग अलग स्थानों पर रहने वाले, और इसमें जो यहाँ से गुजरने वाले, जो दादरी से, ग्रेटर नोएडा से या क्रॉसिंग रिपब्लिक से जो लोग आते हैं वह जाम में फंसते हैं, वो भली बात परिचित होंगे। इसी जाम को से बचाने के लिए अब देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस पर अंडरपास बनाने का फैसला लिया है और अंडरपास बनाने की कवायद तेज कर दी है, जिसके तहत अभी 2 दिन पहले ही जो 4 मूर्ति, जिसे किसान चौक भी कहते हैं, गौर सिटी चौक भी कहते हैं, उस पर जो 4 मूर्ति लगी हुई थी गौतम बुद्ध की, उसको अचानक रातों रात हटा दिया गया। अधिकारियों का तर्क है कि इसको इसलिए हटाया गया है कि अंडरपास बनाने के लिए काम तेजी से चालू करवा पाएं और जो मूर्ति हटाई गई है उसको दोबारा उसी स्थान पर लगाया जाएगा। हम आपको बता दें कि जाम से मुक्त के लिए ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्तम चौराहे किसान चौक पर अंडरपास के निर्माण से पहले गौतम बुद्ध की मूर्ति हटा दी गई है। अब जल्द ही अंडरपास का काम शुरू होगा। इससे पहले गोल चक्कर को समतल कर और पेड़ों की शिफ्टिंग शुरू कर दी गई है। निर्माण पूरा होने के बाद मूर्ति को फिर से अपने स्थान पर स्थापित किया जाएगा। फिलहाल 80 करोड़ की इस परियोजना को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अंडरपास से पहले रास्ते में आ रहे बिजली की केबल, पेयजल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन व अन्य जरूरी सुविधाओं को स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके साथ ही गोल चक्कर को समतल किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने परियोजनाओं के लिए 800 पेड़ों की शिफ्ट करने और 200 पेड़ों की काटने की अनुमति दी गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोग इस परियोजनाओं का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अंडरपास बनने से जाम की समस्या का समाधान होने और यात्रा में लगने वाले समय की बचत होने की उम्मीद है। इस अंडरपास की कुल लंबाई 760 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर की होगी। इसके निर्माण में 82 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। प्रोजेक्ट को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यातायात की सुरक्षा सुचारू रखने के लिए अस्थायी सड़कों का निर्माण व डाइवर्जन की योजना बनाई गई है। पहले चरण में बिसरक की ओर से किसान चौक से 60 मीटर रोड पर कार्य किया जा रहा है, जो कि आपने देखा होगा बिसरक से जो ताज एक्सप्रेस बोलते हैं, जो गाजियाबाद की तरफ जा रहा है, विजयनगर की तरफ, उस पर काम शुरू किया गया है। इस अंडरपास के निर्माण से सूरजपुर से गाजियाबाद की तरफ जाने वाले, गाजियाबाद से सूरजपुर की ओर आने वाले अंडरपास का प्रयोग आसानी से अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए किया जाएगा। प्राधिकरण की एसीओ प्रेरणा सिंह ने बताया है कि गौतम बुद्ध नगर की प्रतिमा को हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। अंडरपास का काम शुरू होने के बाद पुनः उसी स्थान पर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली यमुना एक्सप्रेस वे को समांतर 60 मीटर सड़क की बाधा जल्द दूर होगी। ध्यानपुर में 2 किलोमीटर लंबी सड़क की कनेक्टिविटी के काम को पूरा करने के लिए 76.3 हेक्टेयर का जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके निर्माण पूरा होने से यमुना एक्सप्रेस के साथ ही इस सड़क से सीधे
एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकेगा। यमुना सिटी की 60 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क का करीब 2 किलोमीटर लंबा पैच दयानतपुर में जमीन विवाद के अटका हुआ है। एक्सप्रेसवे से प्रभावित कुछ किसान 64.7% अतिरिक्त मुआवजे व अन्य मांगों को लेकर कोर्ट चले गए थे, जिससे परी चौक से जेवर तक 40 किलोमीटर लंबे और लगभग 60 मीटर चौड़ी सड़क का काम अधूरा पड़ा था। हालांकि अब एक्सप्रेस व अन्य भूमि अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए फैसले के बाद प्राधिकरण ने भी इस सड़क निर्माण पूरा करने के लिए भूमि का SIA करा लिया है। अब प्राधिकरण ने गांव की 76.3 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने की योजना बना ली है। इस सड़क को भविष्य में 100 मीटर तक चौड़ा किया जा सकेगा। यहाँ यह भी बता दें कि 60 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यमुना एक्सप्रेस से वाहनों का दबाव काफी कम हो जाएगा। अभी सड़क अधूरी होने के चलते आसपास के लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ना पड़ता है और टोल भुगतान से जूझना पड़ता है। यमुना प्राधिकरण की OSD शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क को पूरा करने के लिए दयानतपुर से जमीन SIA पूरा कर लिया गया है। यहाँ अधूरी पड़ी 2 किलोमीटर सड़क को जल्द पूरा करने की तैयारी कर ली गई है। इससे 60 मीटर सड़क पूरी होगी और एयरपोर्ट जाने तक की कनेक्टिविटी का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये आप बने रहिए हमारे साथ, तो आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सटेंशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने आपको बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट और जो दयानतपुर में 2 किलोमीटर सड़क के लिए अटकड़ नहीं हो पा रहा था, उससे अटकड़ का रास्ता साफ हो गया है। और सबसे मेन जरूरी खबर यही थी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जाम से क्या मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप भी कमेंट्स करके हमें बताइए। कई सालों से यहाँ पर जाम लग रहा है बराबर लगातार, और अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर अंडरपास सैंक्शन हो गया है। तो इससे आप क्या कहेंगे कि कितना लोगों को जो राहत मिलेगी, यहाँ जो लाखों निवासी रह रहे हैं उनको कितना लाभ मिल पाएगा अंडरपास से? मुश्किल से 20-25% आराम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और अंडरपास अभी पास हुआ है तो बनने में भी 1.5-2 साल लगेंगे। तब तक जो है वो हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। दूसरा, एक तरफ से खाली हो रहा है, यहाँ पे चाहिए था फ्लाईओवर, चाहिए था प्रॉपर तरीके से ताकि लोग निकल सकें, और दोनों तरफ से चाहिए व्यवस्था। और उसके अलावा जो आगे चौक है, मान लीजिए यहाँ बना देते हैं, तो इसके अलावा एक मूर्ति चौक, हनुमान चौक, ये सब जगहें ऐसी हैं जहाँ पे की भीड़ क्रमशः बढ़ती चली जा रही है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि विभाग तब जगते हैं जब समस्या जो है सर से ऊपर जाने लगे। कोई प्री प्लानिंग नहीं है। जब आप इस एरिया के लिए लाखों फ्लैट का जिस समय आप परमिशन दे रहे होते हैं, उसी समय आपको सड़कों का घुमाव का व्यवस्था देखनी पड़ेगी, क्योंकि कारें सबके पास आज के एक फ्लैट में 2-2 कारें हैं। तो अगर 1 लाख फ्लैट हैं तो लगभग 1.5 लाख 2 लाख गाड़ियां हैं। तो आपको जो विभाग है, अथॉरिटी है विशेष करके, वही जिम्मेदार है यहाँ पर, उनको चाहिए कि थोड़ी प्री प्लानिंग करें और जहाँ समस्या नहीं है उनकी भी अभी पास कराना चाहिए था। केवल एक अंडरपास से, जैसे बरथला का बना, उससे क्या फर्क पड़ा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। जाम की विकट समस्या और पैदा हो गई है। तो एक के बनाने से नहीं होगा, यहाँ के जो है थोड़ा सा इसके जड़ पे काम करना पड़ेगा, तब जाके समस्या का समाधान होगा। ये तो अस्थायी जैसा लग रहा है। मेरे साथ नवयुग दीक्षित हैं, वो यहीं गौर सिटी सेंटर में हैं। तो मैं पूछूंगा, नवयुग, कितना फर्क पड़ेगा अंडरपास जब बन जाएगा? तो धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ एक अंडरपास
इससे कोई भी बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप प्रेशर देखें तो वो दिल्ली से ज्यादा आता है, और जब से ये पटला पुल बन गया है तब से और ज्यादा प्रेशर जो है वो सीधा यही चार मूर्ति चौक पर आता है। अगर आप देखें तो ये इतना बड़ा चौराहा जिस वक्त बन रहा था, तो ये पहले से ही एक बार जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको समझना चाहिए था कि आगे चल के जो ट्रैफिक की समस्याएं होंगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखी गई, जिसका ये रिजल्ट है कि यहाँ पर अगर आप देखें आए दिन वीकेंड्स, अगर हम खासकर बात करें यहाँ पे जैसे 25 दिसंबर को जब क्रिसमस था तो यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे लोग एक ही जगह पर फंसे रहे जाम में। अब उसमें कोई पेशेंट हो सकता है, बहुत सारी एम्बुलेंस थी जो फंसी रही। तो इसके लिए अगर आप देखें तो जिम्मेदार जो है वो प्राधिकरण और जो भी हमारा प्रशासन है, तो यहाँ पर सिर्फ एक अंडरपास से कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर हॉलिस्टिक तरीके से अलग अलग सॉल्यूशंस यहाँ पे करने पड़ेंगे, तब जाके ट्रैफिक से कुछ हम राहत महसूस कर सकते हैं। मेरे साथ आशीष बंसल हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं और यहाँ पर फ्लैट और शॉप और ऑफिस बेचते हैं। तो ये अच्छी तरह से बता पाएंगे कि कितना इनको फायदा मिलेगा या क्या नुकसान होगा जो ये अंडरपास बन रहा है या मेट्रो आनी थी, तो किसका कितना फायदा हो पाएगा। देखिए फायदा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन फायदा उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए था। आज इस क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हर फ्लैट में एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 3 लाख फ्लैट है। अब आप लगा लीजिए कितनी गाड़ियां होंगी। और जो अंडरपास बन रहा है इधर NH24 से सूरजपुर की तरफ के लिए बन रहा है, ठीक है। मेन जो जाम है हमारा नोएडा जो पटला चौक से है वो यहाँ से ट्रैफिक आता है। तो अथॉरिटी को जरूरत है यहाँ पे और फ्लाईओवर बनाए, और इस क्षेत्र में जो जरूरत सबसे ज्यादा जरूरत है वो मेट्रो की है। मेट्रो आएगी जब भी ट्रैफिक का दबाव कम हो पाएगा, जाम की समस्या मिल पाएगी, लोगों को एक अच्छी जिंदगी मिल पाएगी, प्रदूषण से मुक्ति मिल पाएगी। हम भी दिल्ली छोड़कर इस सपनों के शहर नोएडा में आए थे ताकि एक सुकून भरी जिंदगी मिल पाए, लेकिन आज यहाँ पे रहना दुश्वार हो गया है। दिन पे दिन जान की समस्या, हर तरह की समस्या यहाँ पे आ रही है। थैंक यू।